बच्चों, कुछ समास परस्पर मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, अतः सूक्ष्म अंतर को समझने की हमें आवश्यकता पड़ती है। आइए देखें, जैसे द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है। यहाँ पर द्विगु समास में जो पहला पद है वह संख्यावाची विशेषण है, वह दूसरे पद की संख्या को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी दोनों पदों की प्राथमिकता नहीं होती है, दोनों मिल करके हमें किसी तीसरे के बारे में बताते हैं, यानी कि तीसरे पद का वो निर्माण कर देते हैं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। ऐसे समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला पद जो है द्विगु समास में संख्यावाची है, वह दूसरे पद की संख्या को बताता है, परंतु बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। यहाँ पर चार भुजाओं के समूह को चतुर्भुज कहा जा रहा है। चार भुजाओं का समूह की तरफ हमें बताया जा रहा है। अगर इसका हम विग्रह किए तो ये बना हमारा चार भुजाओं का समूह, यानी कोई ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से क्या हो, निर्मित हो। बहुव्रीहि समास, चतुर्भुज यहाँ भी आया है, मगर यहाँ इसका अगर हम विग्रह कर दें, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो ये हमें किसी तीसरे की ओर ले जा रहा है, तीसरे पद की ओर बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, किसी के बारे में कह रहा है। यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं चार भुजाएं? भगवान विष्णु की। तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज में दोनों पदों का अपना कोई भी महत्व नहीं रहा, कोई प्रधानता नहीं रही, ये दोनों पद मिल करके हमको किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। और द्विगु समास में देखिए, ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की विशेषता को हमें नहीं बता रहे थे। ये चतुर्भुज चार भुजाएं का समूह था, परंतु यहाँ पर देखिए चतुर्भुज अगर हमने विग्रह किया, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो ये हमें किसी तीसरे की ओर ले गए, यानी किसी के बारे में बतला रहे हैं। दोनों मिल करके, दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो गया और तीसरे पद का निर्माण हो गया। आगे देखिए, त्रिलोचन। इसमें देखिए, तीन लोचनों का समूह, अगर हमने इसका विग्रह किया तो बना हमारा तीन लोचनों का समूह। अगर हम द्विगु समास के अंतर्गत इसका विग्रह करते हैं तो यह त्रिलोचन का हुआ, तीन लोचनों का समूह यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, अगर हम इसको द्विगु समास से हट करके ले जाते हैं, अगर बहुव्रीहि समास में, तो उसमें क्या होगा? ये देखिए, त्रिलोचन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात तीन आंखें किसकी हैं? भगवान शिव की हैं। तो ये हमें शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हमारा है। अगर हमने इसको बहुव्रीहि में समास में इसका विग्रह किया तो तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव, तो यह हमें पद दोनों मिल करके शिव की विशेषता बता रहे हैं, भगवान शिव की तरफ लेकर के जा रहे हैं। दोनों का अपना अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, दोनों में कोई भी पद प्रधान नहीं हुआ, किसी तीसरे के बारे में इन्होंने बताया, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास होगा। ये बात याद रखिए, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर विशेषता बताते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरे पद की विशेषता को बतलाता है। यही मुख्य अंतर होता है, इसी को हमें समझना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो बहुत भ्रांतियाँ हो जाती हैं। अगर हमने उसका चतुर्भुज का हमने अगर विग्रह किया तो चार भुजाओं का समूह कह दिया तो ये द्विगु में चला जाएगा,
और यदि अगर हमने ये कह दिया चार हैं भुजाएं जिसकी, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास बन जाएगा। चार हैं भुजाएं किसकी, किसकी चार भुजाएं हैं, विष्णु जी की। तो यह मुख्य रूप से अंतर हमें ध्यान में रखना पड़ता है समास को। जब भी हम समास का विग्रह करें तो इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें।